अफगानिस्तान, वो देश जिसने सालों से हिंसा को झेला। उस देश के ना जाने कितने लोग मारे गए, कितने बेघर हो गए, महिलाओं की आज़ादी छीनी, वो घरों में बंद रहने को मजबूर हुई। वहां अब सालों बाद अमन की एक हल्की सी उम्मीद दिखी। खौफ का पर्याय बन चुके तालिबान से शांति को लेकर बातचीत भी शुरू हुई। लेकिन ये सारी कोशिशें कितना रंग लाईं और यहां अमेरिका, रूस जैसी तमाम महाशक्तियों की दिलचस्पी की वजह क्या है? आज कवर स्टोरी में इसी की बात। अफगानिस्तान में शांति हो, अमन बहाली हो, इसके लिए जोर शोर से कोशिशें हो रही हैं। इसी के तहत अफगान सरकार और तालिबान के शीर्ष नेताओं के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में एक बैठक हुई। शांति प्रक्रिया में आए गतिरोध को तोड़ने के लिए लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए जा रहे हैं। ताजा बैठक भी इसी का हिस्सा थी। दोनों पक्ष कई महीनों से चर्चा कर रहे हैं, मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा। अब तो पिछले समझौते के तहत अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की पूरी तरह वापसी के लिए तय की गई मियाद पूरी होने में भी 6 हफ्ते ही बचे हैं। गुरुवार को रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका ने साझा बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा में कमी लाने की अपील की। खासकर तालिबान से कहा गया कि वो हर साल की तरह इस बार भी वसंत के महीने में अपने हमलों में तेजी ना लाए। अफगान सरकार से भी कहा गया कि वो तालिबान के साथ कूटनीतिक सहमति बनाने पर बात शुरू करे। इस संयुक्त बयान में चारों देशों ने अफगानिस्तान में वैसा इस्लामिक अमीरात बहाल करने का समर्थन नहीं किया जैसा तालिबान के राज में था। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और शांति समिति के चेयरमैन हैं मोहम्मद करीम खलीली, जिन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने बीबीसी को ये बताया। खुशबिनी मा इस के हम खास मर्दम अफगानिस्तान बरकरारी सुलह हस्त। मुझे काफी उम्मीदें हैं क्योंकि अफगानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं। मैंने अपने बयान में कहा कि अफगान लोगों के लिए शांति प्रक्रिया को मिलने वाले समर्थन से बढ़कर और कुछ नहीं है। साथ ही हमारे क्षेत्र और पूरी दुनिया में मैं अफगानिस्तान में शांति लाने का पक्का इरादा देख पा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि संघर्ष जल्द खत्म होगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। हमें अव्यवहारिक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अड़चनें आएंगी और विरोध भी होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया, कोशिश हो रही है कि अफगानिस्तान से 2500 अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकालने से पहले ही ये लड़ाई खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तभी तालिबान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत तालिबान, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैनिकों पर हमला बंद करके अफगान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए राजी हुआ था। बदले में सभी विदेशी सैनिकों को पूरी तरह अफगानिस्तान से हटना था। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन फिक्रमंद हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिकी सैनिकों के हटते ही अफगानिस्तान में सिविल शासन खत्म हो जाएगा, सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। लेकिन अगर सैनिक वहीं रहते हैं तो उन पर तालिबान के हमलों का खतरा भी बना रहेगा। वो इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। तो अब अमेरिकी प्रशासन ने एक नई योजना पेश की है। ये वो खत हैं जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को भेजा था। मीडिया को लीक हुई इस चिट्ठी में ब्लिंकन ने ट्रांजिशनल सरकार बनाने का सुझाव दिया है, यानी चुनाव होने तक तालिबान को शामिल करके सरकार चलाई जाए। ये अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की नई योजना का हिस्सा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की भी भूमिका होगी। हालांकि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस सुझाव का विरोध किया है। उनका कहना है कि चुनाव करवाए बिना वो किसी को सत्ता नहीं सौंपना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तालिबान को शामिल करके ट्रांजिशनल सरकार बनाने से गतिरोध खत्म करने में मदद मिल सकती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी इसके समर्थन में है। उनसे बात की बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमाने ने। Peace can only come through such an arrangement. शांति इसी तरह की व्यवस्था से आ सकती है। अगर तालिबान और हमारी सरकार अपना विवाद खत्म करना चाहते हैं तो इसके 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि तालिबान मौजूदा सरकार में शामिल होने को तैयार हो जाए। तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। अगर राष्ट्रपति चुनाव चाहते हैं और तालिबान इसके लिए तैयार हो जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हम देश को इस दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष में फंसा रहने देंगे? नहीं। जब आप परिवर्तन के लिए चुनावों की बजाय अलग रास्ता अपनाते हैं तो फिर आपको ये नहीं पता होता कि दोबारा ऐसा कब हो पाएगा। अफगानिस्तान के लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। हम सीधी सी बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी अवधि की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसी व्यवस्था बने कि अफगानिस्तान के सभी पक्षों को साथ लाकर एकता वाली सरकार बनाएं।
उस एकता वाली सरकार के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो हमें अगली लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर ले जाए। Say no to elections. पर इन सब कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को मॉस्को में बातचीत शुरू होने से पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बस को निशाना बनाकर किए गए एक धमाके में 4 लोगों की मौत हुई, 9 जख्मी हुए। पिछले साल सितंबर में सरकार और तालिबान के बीच बातचीत शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान में लोगों के मारे जाने का सिलसिला तेज हुआ है। नवंबर में बंदूकधारियों ने काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला करके 32 छात्रों को मार डाला। इस साल की शुरुआत में और भी जगहों पर हमले हुए। 2 महिला जजों और 3 महिला पत्रकारों की हत्या हुई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि साल 2019 की तुलना में निशाना बनाकर की गई हत्याओं में 45% इजाफा हुआ है। और तालिबान के साथ पिछली बातचीत दोहा में हुई थी और अब ये बातचीत मॉस्को में हुई। उस वार्ता से इस वार्ता तक क्या कोई बात आगे बढ़ी है? क्या अमन की कोई उम्मीद इससे निकल कर आई है? बीबीसी पश्तो सेवा के इनायतुल्लाह हक यसीनी ने इस पर हमें जानकारी दी। इस मुज़ाकरात का जो मॉस्को में हुआ एक मुस्बत पहलू ये है कि जो पेशरफ्त दोहा के मुज़ाकरात में नजर नहीं आ रही थी उसको एक मोमेंटम दिया। जब हम देखते हैं डिक्लेरेशन को, उसने भी कहा है कि दोहा में मुज़ाकरात को मजीद आगे बढ़ाए जाएंगे। उसमें एक कॉल दिया है कि तालिबान सीज़फायर करे, जो अक्सर अफगान अवाम के डिमांड है, मुतालबा है। अफगान गवर्नमेंट ने भी इसका वेलकम किया है। ये है कि जो ये डरे हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो अफगानिस्तान में इस्लामी अमारत के आने के चांसेस को रद्द करते हैं। लेकिन तालिबान ने अब कुछ देर पहले इसको रिएक्शन दिखाया है और कहा है कि हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं और इस पर बहस हो रही है। अब ये मौजू कबल वक्त होगी कि इस्लामी इमारत हो या और चीज़। और दूसरा वजह ये है कि उन्होंने इस डिक्लेरेशन में इस बात पर हैरत का इजहार किया आइंदा निज़ाम के हवाले से अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है, इसलिए इस पर इस वक्त बात करना उनके मुताबिक कबल वक्त होगी। हम मजमूई तौर पर कह सकते हैं कि मॉस्को मुज़ाकरात एक अहम पेशरफ्त थी, लेकिन इससे ये तवक्को रखना कि अफगानिस्तान के मसाइल को 1-2 दिन में हल किया जाए, ये हकीकत से दूर होगी। दशकों से हिंसा का शिकार रहा अफगानिस्तान अब शांति की राह देख रहा है।